सब कुछ क्लियर है। तो मैं आपको वैकेंसीज का मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि भाई देखो, अगर 4000 या 5000, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार 7500 कांस्टेबल्स ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। हालांकि उसमें भी 1300-1400 जैसे सुनने में आया है, कितनी वैकेंसीज खाली चली गई हैं, तो 1300-1400 तो उसकी खाली हो जाएंगी, ठीक है। और जो इस दौरान 3 साल में क्रिएट होंगी वो अलग है। तो वो जो वैकेंसीज है वो इतना नंबर आराम से पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। पर ये कब क्लियर होगा? ये क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में, क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस ने वो नोटिफिकेशन भेजा ही नहीं होगा एसएससी को, तो वो कैलकुलेशंस जो लगाएंगे वो दिसंबर 2026 तक का लगाया जाएगा। क्योंकि 2025 में वैकेंसी आ रही है लास्ट में, तो 26 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो 27 में आएगी आगे वैकेंसी, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आगे तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि मॉक टेस्ट कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपी और एचसीएम और ड्राइवर। बच्चों ये मॉक टेस्ट ये मैं अवेलेबल मैंने करवा दिए, हर संडे सुबह को 6 बजे ये चारों मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं हर संडे, और ये होते रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। अगर आप इच्छुक है भाई हाँ मेरे को इसमें भर्ती होना है, तो आपने वो टारगेट सेट कर लिया होगा। तो बच्चे यहां पर ना, मतलब बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है कुछ, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर पहले पढ़े थे पर इतने नियमित रूप से नहीं पढ़े थे। इस बार नियमित रूप से पढ़ने का मन है कि कोर्स को एक बार ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए, तो फिर मॉक टेस्ट दें अभी या ना दें। तो बच्चों अगर आप फ्रेशर हो या आप ये चाहते हो कि शिद्दत से मैं एक बार कोर्स पूरा कर रहा हूं, तो अभी मॉक टेस्ट मत लगाइए। मॉक टेस्ट फिर कब लगाएं? तो एटलीस्ट आप ये मान लीजिए कि जब आपका सिलेबस करीब चलते चलते 3 महीने हो जाए ना, उसके बाद आपको लगाना है। ये 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा करीब करीब, तो 4 महीने में अगर कंप्लीट होगा तो आप ये समझिए 3 महीने पे आप ये शुरू कर सकते हैं लगाना। और क्योंकि आपके पास समय बहुत है, मान लीजिए कि आपने मई में या जून में लगाने शुरू किए, तो आपका एग्जाम तब भी नवंबर दिसंबर में होना है, तो आप 6 महीने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी बहुत जल्दबाजी मत करो मॉक टेस्ट लगाने की, वरना क्या है कि पता क्या होता है कि मॉक टेस्ट में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कई बार कि भैया मेरा स्टैंडर्ड है 55 नंबर लाने का, आप 55 से ऊपर ही नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी एक इक्का दुक्का सरक पाए। तो उसका कारण ये होता है क्योंकि आपने उस लेवल की भी पढ़ाई नहीं की है कि आप 70 ला सको, 75 ला सको। और बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है 55 से ऊपर। उसका कारण ये है बस सबसे बड़ा कि उसने मॉक टेस्ट जल्दी लगाने शुरू कर दिया, उसे लगा कि मेरी तैयारी पूरी होगी और मैं उसी स्टैंडर्ड से दिए जा रहा हूं, लेकिन वो जब जिस चैप्टर को पढ़ने बैठता है उसको लगता है तुझे आता है, और वो यही उसकी मिस्टेक है, क्योंकि उसने किसी भी चैप्टर को पढ़ा तो सही पर फिर बेसिक बेसिक पढ़ी है चीजें, जैसे ही थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है वो अटक जाता है। बताओ ये नहीं होता आपके साथ? होता है, यही होता है। तो आपको जब भी कोई मैथ्स का चैप्टर करो, रीजनिंग का चैप्टर करो, तो एक चैलेंज के साथ करो, मतलब जब भी आप मानसिकता रखो कि इससे कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं कर दूंगा भाई। ये जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप समझ लो कि मैथ्स और रीजनिंग आपके परफेक्ट है। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कई तरह के क्वेश्चंस कर चुके होंगे। और ये कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ एक चीज से कि क्लास ले ली आपने, क्लास में वर्कशीट दे दी टीचर ने, या क्लास के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए, नहीं, या टीचर प्रैक्टिस सेट कराया यूट्यूब पे वो कर लिए, नहीं, उससे भी नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है कि आपने बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। मैथ और रीजनिंग में बिना बुक पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि टीचर आपको सिखा देगा हर टाइप, लेकिन आपको यह हमेशा लगेगा कि कहीं मैं अटक ना जाऊं। वो सिर्फ इस वजह से होता है बच्चों, ठीक है। चलो, तो बुक से प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की, मैथ और रीजनिंग। बाकी सब चीजों का नोट से काम चल जाता है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया कब देने चाहिए और कहां अवेलेबल होंगे, रोजगार विद अंकित ऐप पे मैं अभी बताऊंगा कैसे आप दे सकते हो। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट कब करें? तो भाई देखो, जिन बच्चों ने बैच नहीं खरीदा था वो लोग भी होंगे कि भाई हाँ सर हमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स अभी से चालू कर दे। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, या तो आपका एसएससीजीडी का फॉर्म होगा, या आपका आरपीएफ का फॉर्म होगा, या हो सकता है XYZ एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई फॉर्म हो। मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि आप देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो इसकी डिमांड कर ही नहीं सकते और ना करनी चाहिए। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, पहले कहीं से बैच कंप्लीट पूरा कर चुके हैं कोई भी, तो प्रैक्टिस सेट की तरफ बच्चा जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है आप उसके प्रैक्टिस सेट कर लो फिलहाल। जो भी आपका एग्जाम, आरपीएफ है तो आरपीएफ के कर लो, आपका जीडी का जीडी के प्रैक्टिस सेट करो, आपका एनटीपीसी का तो एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट करो, ग्रुप डी का तो ग्रुप डी के करो। बस आप पढ़ाई के टच में रहो, तो आपकी दिल्ली पुलिस समझ लो तैयार हो रही है। बात रहेगी सर कंप्यूटर नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ 3 वीडियो से शिवम सर ने 10 में से 9 क्वेश्चन मिलाए थे, सिर्फ 3 वीडियो से, और ऐसा नहीं एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, उसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़िए। तो प्रैक्टिस सेट मैं अभी नहीं कराऊंगा दिल्ली पुलिस के, क्योंकि अभी कराऊंगा तो नवंबर दिसंबर तक कराने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं शुरू कर दूंगा, ये बैच करीब मई के आसपास खत्म होगा, तो मैं मई में ही ये प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दूंगा। तो जिससे ये बच्चा जो बैच का है, और मान लीजिए नया मैं बैच लाऊं, तो नए बैच में आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। वो मेरा काम है कि बच्चे उस टाइम पे भी जागरूक होते हैं, तो मुझे उनके लिए लाना पड़ेगा, मुझे सुननी पड़ेगी, पर आपको उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है। ये बात रोज नहीं बताऊंगा कि मुझे लालच पे ज्यादा बच्चा लाइव पढ़ाऊं, पर मैं उस टाइम पे तो कहूंगा भाई जिसका नहीं हुआ वो करो। पर फिलहाल आपको ऐसी सिचुएशन नहीं छोड़नी, अगर ये बैच में टाइम सेंटर हुआ तो कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में इतना कंपटीशन होता है भाई, 5-7 हजार आपकी वैकेंसी है और 31-32 लाख आपके फॉर्म है। कैसे सिलेक्शन होगा? सिर्फ एक ही तरीका है, जिसने जल्दी कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए, मॉक टेस्ट लगाने लग गया, सेल्फ स्टडी पे आ गया, यानी बुक से प्रैक्टिस करने लग गया, तो भाई साहब वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यही तरीका है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने का। अभी दिल्ली पुलिस के लिए बैच काफी है, बुक्स भी जरूरी है। तो बच्चों दिल्ली पुलिस का जो बैच हम लोग लेकर के आए हैं वो काफी है अपने आप में, बहुत कुछ है। मैं कहूंगा कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप फ्रेशर हैं तो बैच ही कंप्लीट कर ले, वो बहुत बड़ी बात है रेगुलरली। और जो बुक्स हैं वो भी जरूरी होंगी। मैंने बोला कि बैच से आपने कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया मैथ्स का पहला, या एलसीएम एचसीएफ किया, तो उसको बस बुक से लगा लीजिए। इससे आपको पूरा प्रीवियस ईयर का आइडिया हो जाएगा दिल्ली पुलिस पे कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बुक हमने लोगों ने लॉन्च कर रखी है, उसमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, तो वो आपको एक बहुत शानदार आइडिया हो जाएगा।
तो वो वाला चीज कर सकते हो आप। तो भाई ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब आपके पास क्लास ही इतनी हो जाती है, फिर बुक्स भी कैसे पढ़े, तो इसका सॉल्यूशन आगे देने वाला हूं। एज काउंटिंग, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर दिल्ली पुलिस में एज काउंटिंग कब से होगी। तो भाई साहब, जब दिल्ली पुलिस का रूल रहा, क्या रूल रहा दिल्ली पुलिस का, कि अगर जनवरी से जून तक वैकेंसीज आती हैं तो एज काउंटिंग 1 जनवरी से, और अगर जुलाई से दिसंबर के बीच वैकेंसी आती है तो एज काउंटिंग उसी साल 1 जुलाई से होगी। ये क्लियर? तो इस बार ये वैकेंसीज आ रही हैं जुलाई से दिसंबर वाले छमाही में, तो एज काउंटिंग होगी 1 जुलाई से। भाई नोटिफिकेशन से ये बात पहले ही बता दी क्या? ऐसा, हाँ, क्योंकि ऐसा ट्रेंड फॉलो हुआ है, इस वजह से मैंने बता दी, वरना कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड फॉलो होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, इस वजह से कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। यकीन बैच से संबंधित बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होंगे कि सिलेबस कब तक पूरा होगा। मैंने आपको बोल दिया भाई साहब मई तक हो सकता है, तो मई आप हमें दे दो। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट थोड़ा और लेट भी चला जाए, यानी जून के कुछ दिन ले ले। ठीक है, क्लासेस ज्यादा है, कैसे मैनेज करें बच्चों? आप देखते हो कि 7 से 8 क्लासेस, मान लो करंट भी आप डेली ले रहे हो तो फिर तो 8 हो जाएंगी, तो 7 से 8 क्लासेस आपकी डेली हो रही हैं। कोशिश की थी हमने कि कम हो, पर कोई बच्चे को मान लो इंग्लिश भी करनी है तो भाई क्लास तो बढ़ेंगी, कोई कह रहा मैं ड्राइवर की भी करूंगा तो क्लास और बढ़ जाएंगी। तो वो जो चीज है उसको कैसे मैनेज करें? फिर बच्चा कहता है सर मैं नोट्स बनाता हूं, तो जैसे नवीन सर की क्लास है, एक क्लास में बहुत कंटेंट मिलता है स्टैटिक जीके का, तो वो फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं उस नोट्स को बनाने में, तो टाइम बचता कहां है? बात सही है बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि जिनके भी नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगे, आप उस क्लास के नोट्स मत बनाओ। फिर क्या करें? तो भाई देखो, हम बोर्ड की पीडीएफ आपको देते हैं, आप सिर्फ जब आपने चीजें समझ ली हैं, आपको याद करने के लिए चाहिए, तो आप हो सकता है उस पीडीएफ को, अगर आप कैपेबल हैं तो हम हैंड रिटन में देते हैं, उसकी प्रिंट निकलवा लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है तो दूसरा तरीका बता रहा हूं कि देखिए, 1-2 क्लास को स्किप करिए और उसको सैटरडे और संडे के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमने इसलिए रखा है क्योंकि सभी बच्चे को 2 दिन चाहिए कि अगर उसका कुछ पिछड़ जाए तो उन 2 दिनों में वो कवर कर ले। तो उस एक क्लास को जो बहुत टाइम आपको लेती हो, तो उसकी 5 क्लासेस को सैटरडे या संडे में कवर कर लीजिए। ये एक बेस्ट वे है, पर लीजिए रेगुलर क्लास। ठीक है, लाइव ही पढ़े या रिकॉर्डेड, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो मुझे लगता है कि भाई देखो, आप एक सिंगल स्पीड पे देख सकते हैं, जैसा टीचर पढ़ाता है उसकी जेन्युइन स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले चीजें पढ़ रखी हैं, जस्ट आपको रिवीजन करना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और आप दुगनी तिगनी स्पीड पे देख सकते हो। तो ये बेस्ट वे है। अब आप देखो बच्चों, पर ज्यादातर बच्चे लाइव पढ़ते हैं, तो लाइव पढ़ने का फायदा है, देखो अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको लाइव पढ़ने का एक फायदा, देखिए एड तो आती नहीं है एप्लीकेशन पे, तो अब यहां पर आप एक रेगुलर अपना टाइम रूटीन मान लोगे, रूटीन बंध जाएगा आपका। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, मैं 8 बजे देखूंगा, उसको 10 बजे देखूंगा, उसको 11 बजे देखूंगा, तो कई बार आप शादी में चले गए, आपकी सारी क्लास छूट गई। लेकिन लाइव में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा कुछ छूट रहा है, मैं सबसे पहले इस काम को करूं, तो मुझे इस टाइम अवेलेबल होना है। जैसे हम ऑफलाइन जाते थे तो हमें रहता था यार इस टाइम तो कोचिंग है, तो इस टाइम आपको लाइव पे रहता है कि इस टाइम तो मेरी क्लास है। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने लग जाते तो लगता है चलो बाद में ले लूंगा, तो फिर वो बाद कभी नहीं आ पाता, फिर आपका इकट्ठा होता चला जाता है, 4-5 वीडियो इकट्ठी हुई, फिर आप कभी टीचर को पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बहुत सारी क्लासेस हैं। तो इसको पिछड़ने मत दो। अगर फिर भी पिछड़ जाओ लाइव में, तो जो क्लास मान लीजिए आज आपकी स्किप हो गई, कल को आप उसी क्लास को लो जो कल चल रही है, उसकी आज की मत लो, इसको जो आज छुट्टी है इसको सैटरडे और संडे में कवर करो। ठीक है, तो वहां आपको तब इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना क्या, जो आज छुट्टी है उसको कल करूंगा, जो कल की होगी उसे परसों करूंगा, फिर वो आपका रूटीन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा इससे।